अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टॉपिक है जी हमारे पास लेज़र। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्नाइपर गन्स में जो है जी लेज़र यूज़ होती है क्योंकि यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, शार्पली फोकस्ड होती है। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हम लेज़र का जो है जी वो इस्तेमाल करते हैं। 3D इमेज स्टूडेंट्स हम बनाते हैं जिन्हें हम होलोग्राम कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोग्राफी। वहाँ पर भी हम लेज़र जो है वो यूज़ करते हैं। लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसे भी डिस्कस करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसा कि बार कोड स्कैनर होते हैं वहाँ पर भी हम लेज़र का क्या करते हैं जी यूज़, ठीक। तो स्नाइपर गन्स में लेज़र यूज़ होती हैं, होलोग्राम्स में होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, बार कोड स्कैनर में होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए होती हैं। अब ये जो लेज़र है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मुखफ़फ़ क्या है? स्टूडेंट याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट क्या है स्टूडेंट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। इस रूम्स में लाइट ऑन है, अगर मैं अपनी आइज़ बंद कर लेता हूँ, ठीक, तो मुझे डार्कनेस नज़र आएगी। लेकिन अगर इस रूम्स की तमाम लाइट ऑफ हो जाती हैं और मेरी आइज़ फिर भी ओपन है, फिर भी मुझे डार्कनेस नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट होगी ही नहीं, कोई रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा, मुझे कोई इमेज ही नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को समझना होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, फिर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये याद रखिएगा, लेज़र को समझने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े मज़े के आज हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है जी। मेटास्टेबल स्टेट है, फिर आगे इंशाल्लाह फर्दर हम मज़ीद लेज़र की टाइप है, हीलियम नियॉन लेज़र आपके बुक में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हैं फुल फॉर्म लेज़र की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। ये पूरा आपको नज़र भी आ रहा है, LASER, लेज़र। ये जी आपको एक लेज़र ट्यूब नज़र आ रही है जहाँ से लेज़र जो है वो इमिट हो रही है। अब ये जो रेड कलर की लेज़र है ना स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये जो रेड बीम है, असल में ये रेड बीम जो है वो हमारे पास जस्ट लाइक, ये जो रेड बीम आ रही है, ये जस्ट लाइक नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, ठीक है, जो यूनी डायरेक्शनल हैं, शार्पली फोकस्ड हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और स्टूडेंट ये पॉइंट है जी कि दो टर्मिनोलॉजीज आज हमने डिस्कस करनी है, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। ज़रा इसका फ़र्क पहले समझें। स्पॉन्टेनियस होता है स्टूडेंट नेचुरल, जस्ट हैपन, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, खुद ब खुद ही हो जाएगा। स्टिमुलेटेड क्या होता है? आर्टिफिशियल, इंड्यूस्ड, ठीक है जी, जिसे हम परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है? स्टिमुलेटेड। तो होप सो आपको ये फ़र्क समझ आ गया। अब इन्हीं वर्ड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, या इसको बुक में एब्जॉर्प्शन भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके पास डायग्राम है जी जिसमें दो एनर्जी स्टेट्स हैं। पहली कौन सी है? E1 लोअर एनर्जी स्टेट, एक है E2 हाई एनर्जी स्टेट। अब देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, जो कि कहाँ पर है? लोअर एनर्जी स्टेट में। अब एक फोटॉन आता है, ठीक। अब वो फोटॉन आया कहाँ से? भाई हम उसे क्या कर रहे हैं कि जाए इस इलेक्ट्रॉन को जाके क्या करे? एक्साइट करे, इसलिए मैंने साथ लिखा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो फोटॉन है, अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पास्टुलेट, इसका जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, वो इसकी एनर्जी के बराबर होगा। इन दो स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF। तो ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्साइट। तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? भाई E2 में है, हाई एनर्जी स्टेट में है। अब स्टूडेंट ये नोट याद रखिएगा, आफ्टर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन टू थिंग्स कैन हैपन। दो चीज़ें पॉसिबल हैं। क्या? या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी या स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। अब ये डिपेंड करता है इस स्टेट के टाइम पर, आया ये एक्साइटेड स्टेट है या ये मोर एक्साइटेड स्टेट है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट है जी, अगर ये ठीक है जी, कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, खुद ब खुद ही आ जाता है। तो क्या होगा, देखें एक्साइटेड स्टेट में है ना E2 से E1, अब होगा क्या, ये 10⁻⁻8 सेकंड के लिए 10⁻⁻8 सेकंड, ये MCQs के लिए मार्क कर लें, ये E2 में रहेगा। उसके बाद ये खुद ब खुद ही कहाँ आ जाएगा, E1 में, और जो फोटोन इसने अब्जॉर्ब किया था शुरू में उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। खुद ब खुद ही क्या हो गया जी, ये इसने फोटोन इमिट कर दिया और ये डीएक्साइट हो गया। लेकिन सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्टेट हम यूज़ करने जा रहे हैं उसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं मेटास्टेबल। क्या कहते हैं, मेटास्टेबल। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ आगे। ठीक है जी, मेटास्टेबल स्टेट, ये एक्साइटेड थी बट ये सुपर एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, याद रखिएगा मेटास्टेबल स्टेट 1,00,000 गुना ज़्यादा एक्साइटेड होती है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट, 10⁵ टाइम्स एक्साइटेड देन एक्साइटेड स्टेट जो मेटास्टेबल स्टेट है। तो अब कहाँ था इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी स्टेट में। अब स्टूडेंट के ज़्यादा देर के लिए इस स्टेट में रहेगा और ये खुद ब खुद ही नीचे नहीं आएगा, इसलिए इसके आप साथ देख रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। हमें बाहर से एक इंसिडेंट फोटोन इस पर, ठीक है जी, इसको डीएक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो हम बाहर से एक इंसिडेंट फोटोन जो है जी इस पर बम्बार्ड करेंगे। ठीक है, वो जाएगा। अब होगा क्या, वो फोटोन जो है इसको डीएक्साइट करवाएगा। जब ये डीएक्साइट होगा तो इसने तो एक फोटोन ऑलरेडी ऑब्जॉर्व किया हुआ है ब्लू वाला, तो ये ब्लू वाला भी इमिट करेगा और ये जो इंसिडेंट फोटोन था ये एज अ स्कैटर्ड फोटोन चला जाएगा। ठीक, और ये स्टेट में कितनी देर के लिए रहेगा, 10⁻³ सेकंड के लिए, इसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मदद से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट करवाएं और एज अ रिज़ल्ट हमें इंसिडेंट फोटोन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिले और जो इजेक्टेड फोटोन है वो भी मिले, यानी कि 2 फोटोन हमें नज़र आए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब एक टर्म होती है स्टूडेंट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के बाद हम आते हैं मेटास्टेबल की तरफ। एम्प्लीफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट, अगर हमारे पास n एटम्स हैं, अब यहाँ तो एक एटम था ना एक्साइटेड स्टेट में, अगर एक्साइटेड स्टेट में लेट्स से n एटम्स हैं, ठीक है, अब 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सो ऑन, यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि इन 5 इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट करवाने के लिए मुझे 5 अलग अलग फोटोन चाहिए, नो, एक ही इंसिडेंट फोटोन इन 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट करवा देगा और एटम डीएक्साइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक इंसिडेंट फोटोन आया, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हुआ और उसने इन 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, डीएक्साइट। अब जब ये 5 इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हुए तो 5 फोटोन तो इन्होंने पहले अब्जॉर्ब किए हुए थे, जिस वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में गए थे। यहाँ एक था तो एक अब्जॉर्ब करके गया था, वहाँ 5 है तो 5 अब्जॉर्ब करके गए, वो 5 के 5 तो रिलीज होंगे। 6 कौन सा होगा, ये जिसने ये स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म करवाई। तो हमने इनपुट पे तो एक फोटोन अप्लाई किया, हमने इनपुट पर स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म करने के लिए एक फोटोन अप्लाई किया, बट आउटपुट पे हमें कितने मिले, 6 फोटोन। तो लेजर गेन एम्पलीफाई हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। ठीक है, ये सारे फोटोन इकट्ठे होकर क्या हो गया जी, लेजर पल्स एम्पलीफाई हो गई। तो ये प्रोसेस कहलाता है एम्पलीफिकेशन। अब आ जाए मेटास्टेबल स्टेट पर। देखिए, हमने डिस्कस किया एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, और मेटास्टेबल स्टेट का जो टाइम होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड। ये दोनों आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। अब एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट मैंने क्या कहा था, सुपर एक्साइटेड स्टेट है, तो ज़रा डिफाइन करते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम विच अ लॉन्गर लाइफ टाइम देन अदर एक्साइटेड स्टेट। वो एक्साइटेड स्टेट किसी भी एटम की जिसका लाइफ टाइम लॉन्गर हो बाकी एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का कितना होता है 10⁻⁻8, इसका कितना होगा 10⁻³ सेकेंड, बट शॉर्टर लाइफ टाइम देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड से इसका टाइम शॉर्टर होगा,
इसका मतलब सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है फिर, एक्साइटेड, मेटा या ग्राउंड? भाई सबसे जो स्टेबल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक, तो देखें ये है जी मेटा स्टेबल स्टेट का टाइम 10⁻⁻3, एक्साइटेड का कितना है 10⁻⁸ सेकेंड। तो -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8, तो ये आ जाएगा 10⁵। तो अगर मैं एक्साइटेड को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक इक्वेशन बन गई कि टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इज इक्वल टू द 10⁵ टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। मीन मेटा स्टेबल स्टेट 10⁵ टाइम एक्साइटेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टर्म है ऑप्टिकल पंपिंग। स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एटम, ये जो हमने फोटोन भेजा था ना, जो इस इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्व करके ये हाई एनर्जी स्टेट पर गया, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। एडवांस टेक्निक्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग भी होती है, ठीक है जी, हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग भी हैं, बट यहाँ पर जो पंपिंग डिस्कस की गई है वो कौन सी है जी, ऑप्टिकल पंपिंग। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन की जो आपकी बुक में इकट्ठी डायग्राम बनाई गई है, कंबाइंड डायग्राम, उसको ड्रा करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है? स्टूडेंट नॉर्मल एटम्स में होता ये है कि ग्राउंड स्टेट में, लेट्स से जी ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और कंपैरेटिवली एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक, बट पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ठीक, वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में कम हो। अब नॉर्मली क्या था कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, पॉपुलेशन इन्वर्जन से एक्साइटेड में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और ग्राउंड में कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लेज़र ट्यूब जो है जी वो यूज़ करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए। और याद रखिएगा विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन लेज़र कैन नॉट अचीव, तो ये बड़ा हर्ट की हैसियत रखता है जी। तो एटॉमिक पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट आर इंटरचेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा, देखिए आप देख भी रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 5, एक्साइटेड में 1 है। तो आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन इन्वर्जन चेंज हो जाएगी। कैसे? एक्साइटेड वाला जो था उसमें 1 था, तो अब ग्राउंड में 1 आ गया, ग्राउंड में कितने थे 5, तो एक्साइटेड में कितने हो गए 5। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। कॉमनली ऐसा होता है, बट आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको। सो लेज़र इज़ नॉट अचीव विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर हम लेज़र अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये हम परफॉर्म करते हैं लेज़र ट्यूब में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लेज़र ट्यूब का भी बता दूं, फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम हीलियम नियॉन लेज़र को डिस्कस करेंगे, जिसकी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक, तो देखें सिंपल हमारे पास लेज़र ट्यूब है, कैविटी है, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखें तो ये लेज़र ट्यूब में एक कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है जी, जिन्हें हमने यहाँ डीसी वोल्टेज जो है अप्लाई किया हुआ होता है। इसमें हमने गैसेस जो हैं वो फिल की हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन लेज़र है तो हीलियम और नियॉन के एटम्स होंगे स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ। ठीक, अब यहाँ पर दो आपको मिरर्स नज़र आ रहे हैं, एक होता है कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर, ठीक है जी, ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। एक होता है पार्शली सिल्वर्ड मिरर, ताकि लेज़र पल्स यहाँ से निकले, ठीक है, ये कोलाइड करते रहें और यहाँ से लेज़र इमिट हो। तो आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड है, ये क्या है, पार्शली सिल्वर्ड है। ठीक, तो ये वो यहाँ से हमें लेज़र बीम जो है वो फिर मिलती है। तो इसकी मदद से जी हम ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब तक जो हमने डिस्कस किया, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है जी, उन सब की कंबाइंड डायग्राम। अब डायग्राम को समझना है वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये है जी ग्राउंड स्टेट, ये है जी मेटास्टेबल स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब आपको पता है एक्साइटेड का टाइम जो है वह 10⁻⁻8 सेकेंड, मेटा का जो है वो 10⁻⁻3 सेकेंड है, ग्राउंड का इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक,
अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कहाँ हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो इन्हें एक्साइट करने के लिए, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे 3 फोटॉन चाहिए। तो वो 3 फोटॉन जो हैं वो आए इस एनर्जी डिफरेंस के, उन्होंने इसको क्या किया, एक्साइट, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ये मैंने ए लिखा हुआ है। तो ये तीनों कहाँ आ गए, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक। अब स्टूडेंट हुआ ये कि कुछ देर बाद 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी एक्साइट हुए ड्यू टू SP, मैंने लिखा है SP.E, स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये कहाँ आ गए, मेटास्टेबल स्टेट में, E2 में। ठीक है। अब मेटास्टेबल स्टेट तो एक्साइटेड से ज़्यादा एक्साइटेड है, 10⁵ टाइम्स एक्साइटेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब खुद ब खुद ही डी एक्साइट नहीं होंगे, ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे। तो मैंने इनपुट के तौर पर, ठीक है, मैंने क्या किया, इनपुट के तौर पर यहाँ पर एक सिग्नल जो है वो फोटॉन के टर्म में भेजा, इनपुट। ठीक है। उसने क्या किया, स्टिमुलेटेड एमिशन से, अब हम पीछे पढ़ के आए, उसने इन तीनों को क्या किया, डी एक्साइट। तो 3 फोटॉन तो इन्होंने अब्जॉर्ब किए थे ना, तो इन्होंने जो अब्जॉर्ब किए थे वो इन्होंने रिलीज़ किए, जो हमने सेंड किया था वो भी स्कैटर्ड फोटॉन हमें मिला। तो हमें एक ऑप्टिकल एम्पलीफाइड लेज़र पल्स जो है जी वो मिली। और हीलियम नियॉन लेज़र के केस में ये हमारे पास 632.8 नैनोमीटर की तकरीबन होती है। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है। तो ये था जी हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आ जाते हैं स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम लेज़र को क्यों प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट, लेज़र की कुछ खसूसियात हैं, जिसमें से पहली है जी, लेज़र इज़ कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन लाई इन सेम प्लेन, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है। सेकंड है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब है, मोनो मीन सिंगल, क्रोमैटिक मीन कलर, सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बताया हीलियम नियॉन में रेड ही है तो रेड ही होगी, ऐसा नहीं है ब्लू निकलना शुरू हो जाए। ठीक। थर्ड है यूनी डायरेक्शनल। यूनी मीन सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। फोर्थ क्या है, इंटेंस और शार्पली फोकस। इंटेंस होगी, शार्पली क्या होगी जी, फोकस्ड होगी, जिस वजह से हम इसे स्नाइपर गन्स में जो है वो यूज़ करते हैं। फिर एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट कि लेज़र कैन रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, इंटरफेयर, डाइफ्रैक्ट, स्कैटर्ड एंड पोलराइज एट्सेट्रा। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेज़र का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। आपकी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जल्द मिलते हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ लेज़र, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हीलियम नियॉन लेज़र को और यूजेस और एडवांटेज ऑफ लेज़र को। अल्लाह हाफिज़।